तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है रात का समय है, घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ऊपर सुमन बैठी हुई है और सिगरेट पी रही होती है छत पर। तभी पीयूष पीछे से आ जाता है और कहता है तुम भी सिगरेट पीती हो? तो ये वो कहती है क्यों, सारे मजे लड़के ही ले सकते हैं क्या, लड़कियां नहीं ले सकती हैं? तभी पीयूष कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिगरेट अगर दो लोग आपस में शेयर करके पिए ना तो बहुत मजा आता है। तभी वो कहती है अच्छा और बता तेरी क्लास कैसी रही आज की? तभी वो कहता है आज की क्लास तो बहुत अच्छी रही, विद्या मैम को देख करके तो मेरे को ना एकदम मजा ही आ गया। तभी वो कहता है आई मीन तभी वो कहती है कि विद्या मैम का बूब्स देखकर मजा नहीं आया तुम्हें? तभी पीयूष कहता है क्या बोल रही हो तुम, क्या हुआ है, ऐसे कैसे बोल सकती हो आप? तभी वो कहते हैं अरे यार चिल करना, तू बैठ, मजा आया था कि नहीं आया था ये बता। तभी वो कहता है पीयूष हाँ मजा तो आया था वैसे। तभी यहाँ पर वो उसकी जांघ पर हाथ रखती है पीयूष के और अपने हाथों को उसके पास लेकर जाती है। तभी वो कहती है अभी तो लेकिन सोया हुआ है, तुम्हें मुझे देखकर नहीं हुआ कुछ? तभी वो कहता है कि वो क्या है ना कि मुझे बड़ी औरतों को देखकर ही ज्यादा मजा आता है इसीलिए। तभी वो कहती क्यों, तेरा घोड़ा सिर्फ चौड़ी गलियों में दौड़ता है क्या, पतली गलियों में मजा नहीं आता उसको? तभी वो कहता है कि अरे नहीं वो चौड़ी रोड पर दौड़ भी सकता है और सख्त गलियों में जाकर उनकी हालत भी खराब कर सकता है। तभी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो हो जाए एक राउंड, तुम्हारा घोड़ा गली में दौड़ता है या घुटने टेकता है, देखते हैं। तभी यहाँ पर उन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि किसिंग शुरू हो जाती है और दोनों के बीच में धीरे धीरे रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों छत पर हैं, विद्या की बहन है सुमन, और यहाँ इन दोनों के बीच का रोमांस चल रहा होता है। जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है, यहाँ हम देखते हैं कि तीनों दोस्त बाहर आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी संजय कहता है कि अगर मैम तेरे को अच्छे तरीके से हालत खराब कर दे तो क्या करेगा बे तू पीयूष? हाँ। तभी पीयूष सिगरेट का धुआं उड़ा कर कहता है अबे तुम लोग ना चूतिए के चूते ही रहोगे, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, जब भी कुछ भी हो हाँ बिंदास बोलने का, और उसके बाद प्यार से सॉरी बोल दो, सॉरी। समझ में आया कि नहीं? तभी यहाँ तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और एक प्लान सेट करते हैं। तभी ये तीनों अपनी जोड़ी बनाकर विद्या के घर पर आ जाते हैं और यहाँ विद्या अपने घर के कमरे को साफ कर रही होती है और इन तीनों को देखकर हालत खराब हो रही होती है। विद्या देखने में काफी खूबसूरत लग रही होती है और वहाँ दूसरी तरफ से महेश भी खिड़की से विद्या को झांक रहा होता है। तभी वो बोलता है यार मुझे कुछ भी तरह से करके ना विद्या के साथ एक रात गुजारनी है, और यहाँ पर तीनों लड़के मेन गेट से झाड़ रहे होते हैं। तभी वो कहता है उनमें से एक लड़का अरे भाई पीयूष कुछ करना यार। तभी दूसरा बोलता है यार कुछ का तो पता नहीं भाई, सब कुछ हो जाएगा आज। तभी पीयूष कहता है भाई तुम दोनों अपना अपना देखो, पहले मैम के साथ तो मैं ही करूंगा। वहाँ दूसरी तरफ से महेश कुछ अपने आप से बातें कर रहा है, वो कह रहा है कुछ सोच महेश, कुछ कर महेश, कुछ सोच यार। फिर वो कहता है पीयूष एक बात और। कहता है क्या? इस चीज के बारे में ना तो तुमको पता होना चाहिए ना ही मैम को, ठीक है ना? वो कहता है पता लगने देना बे, अगर मौका मिला ना तो यहीं से शुरू कर देंगे। तो वो कहता है पीयूष अरे पागल हो गया क्या बे, और पता चला कि तेरे थ्रीसम के चक्कर में मेरी सारी हालत खराब हो जाएगी, समझ में आया? हम तीनों एक साथ कैसे कर सकते? चुप है। तभी रात का समय है और यहाँ पर महेश जाता है, बिजली के आईसी को गिरा देता है और वहाँ लाइट चली जाती है। विद्या एकदम चौंक जाती है, अपने बेड पर बैठी हुई कहती है अरे ये लाइट कैसे चली गई? महेश एकदम खतरनाक निगाहों से देखता है और कुछ उसका जो प्लान है वो शायद पूरा होने के कगार पर है। यहाँ विद्या तुरंत किसी को फोन लगाती है और यहाँ विद्या महेश को फोन लगाती है। तभी वो कहती है हेलो महेश जी, क्या आपके घर की लाइट आ रही है क्या? तभी वो कहता है नहीं तो हमारे घर की लाइट तो आ रही है। तभी वो कहती है अरे एक्चुअली हमारे घर की लाइट चली गई है इसीलिए, तो क्या आप आकर जरा देख सकते हैं? तभी वो महेश कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूँ ना अभी 1 मिनट में। एक काम कीजिए मेन स्विच बोर्ड के पास आ जाइए, मैं वहीं आता हूँ। तभी वो कहते हैं ओके मैं आती हूँ वहीं पर, और वो वहाँ से बेड से उठकर वहाँ चली जाती है और यहाँ पर महेश भी उसका वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो आती है उसको अचानक एक छिपकली दिख जाती है और वो तुरंत छिपकली के डर के मारे वो महेश को गले से लगा लेती है और आकर तभी महेश कहता है अरे अब विद्या जी छिपकली भाग गई, आप टेंशन मत लो। विद्या जी छिपकली तो भाग गई लेकिन आपने मुझे जगा दिया और अब मैं क्या करूं? तभी विद्या कहती है अब इसको सुलाना पड़ेगा विद्या जी, नहीं तो आज रात को मुझे सोने नहीं देगा। तभी विद्या कहती है तो जाइए सुलाइए, खुद भी सो जाइए। तभी वो कहता है नहीं विद्या जी, इसके तो आप ही ने जगाया है तो आप ही को सुलाना पड़ेगा ना। तभी विद्या कहती है तो ठीक है चलिए, और वो उसको अपनी गोदी में उठाता है और यहाँ से लेकर जाता है और सोफे पर बिठाता है। और यहाँ पर महेश और विद्या के बीच में हम देखते हैं कि धीरे धीरे रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मोमबत्ती की लाइट में इन दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है और यहाँ विद्या और महेश एक दूसरे के साथ काफी प्यार कर रहे होते हैं। और जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।